हमारा फर्ज बनता है। तो इस तिरंगे को आप अपने घर लेके जाइए, रोड पे मत छोड़िए। ये तिरंगा सिर्फ तिरंगा नहीं है, हमारी पहचान है, हमारा अभिमान है और ये हमारी जान भी है। इस तिरंगे के लिए लोगों ने अपनी जान दी है। तो मैं सभी लोगों से इतनी विनती करता हूँ कि इस तिरंगे का सम्मान जरूर करना। और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए, युवा आए, इन सभी को मैं बधाई देता हूँ। मैं विष्णु मित्तल जी को भी बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जाके ये देश और तरक्की की तरफ बढ़ेगा और इस सब में हम अपना हाथ बढ़ाएंगे। जय हिंद। भारत माता की। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अब देश की जवानी ने अंगड़ाई ली है। मैं बधाई दूंगा दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु जी को और युवा मोर्चा के प्रभारी भाई विष्णु मित्तल जी को कि नौजवानों को इस जज्बे के साथ आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का जो कार्यक्रम किया है, जो कहते हैं कि तिरंगे यात्रा को यात्रा चलाकर तिरंगा घर घर लगाकर इस प्रकार की जो मानसिकता के लोग हैं, भाजपा वाले दंगा कराना चाहते हैं। हम सबका सौभाग्य, हमारा नेतृत्व पांडा जी हमारे बीच में है, नेता प्रतिपक्ष विधूड़ी जी हैं, हमारे छोटे भाई डायनेमिक क्रिकेटर जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया क्रिकेट के क्षेत्र में, गौतम गंभीर जी, भाई राजू जी, वो उपस्थित हैं। और अगर किसी के दिमाग में यह भ्रम हो कि तिरंगे के लगाने से दंगा करना कोई चाहता है, तो देश का नौजवान ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कोई दंगा करने की हिम्मत दिखाई देश के अंदर। क्या ये देश का नौजवान जो 65% की आबादी के रूप में और को टुच्ची सी पार्टी के लोग जो तुष्टीकरण से बहुसंख्यक समाज का अपमान करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो इस तिरंगे के नाम को लेकर कहते हैं कि भाजपा के लोग तिरंगे का अपमान करना चाहते हैं। पूछना चाहता हूं ऐसे सेक्युलर लोगों से, उनकी बोलती इस समय में बंद हो जाती है। कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग, कांग्रेसी मानसिकता के लोग, भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होता है तो इस देश में काले कपड़े पहनने का दुस्साहस लोग करते हैं। ऐसे लोगों को जवाब ये देश का आज युवा देगा। और मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, उन तक ये बात पहुंचे कि दिल्ली के 2000 नौजवान बाइक रैली लेकर निकल रहे हैं और किसी की मां ने दूध पिलाया तो दंगे करने की हिमाकत करने की कोशिश करे, उसको सबक सिखाया जाएगा। इस देश की शहादत के लिए ऐसी मां के वीर सपूतों ने सीने पर गोलियां खाई, ऐसी मां के वीर सपूतों ने जेल में 2-2 साल सेल्युलर जेल में कैद काटी। इस देश की आजादी के लिए 22-23 साल के लड़के शहीद भगत सिंह जी ने, वो नौजवान था, अपने प्राणों की आहुति दी। इस देश के किसान का बेटा, इस देश के मजदूर का बेटा भारत की सीमा पर खड़ा होकर बूढ़ी मां को घर में छोड़कर रखता है। जवान बहन शादी के लिए तैयार, उसकी शादी करनी है, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए देश की सीमा पर गोली खाने के लिए तैयार बैठा है। उस जवान के सम्मान के लिए क्या तिरंगा यात्रा निकलनी नहीं चाहिए? भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे भाई गंभीर ने कहा है, ये झंडा हमारे घर तक जाना चाहिए। ये झंडा, तिरंगा झंडा लेने के बाद, जाने के बाद अनुशासित तरीके से हम लोग नियमित रूप से और जिस प्रकार से जीवन जीते अनुशासन के दायरे में, उसी रूप से आगे निकल कर जाएंगे। ऐसे लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे। इस तिरंगे की शहादत के लिए मैं सुन रहा हूं अखबारों में, टीवी में डिबेटें होती है, लोग कहते हैं कि इन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। अरे भाई, ये तुम्हारी याददाश्त चली गई है सत्ता जाने के साथ। 1992 में तिरंगा को लाल चौक पर फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी गए थे। वहां पर पुलिस की मुस्तैदी के साथ 4 लोगों को जाने दिया। दिल्ली से 500 लोग थे, उनको स्कूल में बंद कर दिया। 92 की बात है। आप कहते हो 2008 में युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को लाल चौक पर झंडा नहीं फहराने दिया। कांग्रेस की शासक सपोर्ट सरकार चल रही थी, भगा भगा कर क्रूरता के साथ उनके साथ मारपीट की गई।
26 जनवरी हो या 15 अगस्त, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान जो देश के कानून की किताबों में था, सरकारी दीवारों पर, सरकारी भवनों पर, सरकारी जगह तिरंगा फहराया जाएगा। आज तिरंगा हर किसी के दिल में हो, तिरंगा हर किसी के घर पे हो, यह अधिकार देने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया, वरना इस तिरंगे को आगे नहीं ले जाना चाहते थे। एक खानदान का गुलाम देश रहना चाहता था, एक खानदान का गुलाम देश को रखना चाहते थे। अब इस देश के अंदर मोदी है, गरीब मां का बेटा है, जिसने इस देश की अस्मिता के लिए राष्ट्रवादी शक्तियां आरएसएस के माध्यम से इस देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं पूरे एक बार युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को, भाई विष्णु जी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और दिल्ली के अंदर एक भी घर, जिस जिले, जिस मंडल में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहते हैं, यह लीड अपने हाथ में ले और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश दिल्ली के हर घर के ऊपर ध्वज हो, ये संकल्प लेकर यहां से इस रैली से निकलकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की वंदे। अब हमारे दार्जिलिंग से सांसद आदरणीय राजू बिष्टा जी, जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, उनसे अनुरोध करेंगे, युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। श्रीमान राजू बिष्टा जी। भारत माता की। लग नहीं रहा है युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय जय जी और सभी सांसद गण, मेरे सभी बड़े भाई आदरणीय विदुड़ी जी, गौतम जी और विष्णु मित्तल जी, और आप सबके होनहार और तेजस्वी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासु भैया, उनके तमाम कार्यकर्तागण और सभी मीडिया के साथी। मुझे लगता है हम सबके जीवन में ये जो अवसर है, ये जो क्षण है, ये बहुत सौभाग्य से ही किसी किसी को मिलता है। आज देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और इतना याद रखिए, जीवन में, कम से कम इस जीवन में, ये काल हमारे दोबारा कभी भी नहीं आने वाला है। और हम सबको ये एक अवसर मिला है, क्योंकि आजादी में स्वयं अपने खून पसीने से तो शायद हम कोई योगदान नहीं कर पाए, लेकिन उन तमाम शहीदों जिनके बलिदान, त्याग और तपस्या के कारण हमें ये आजादी आज एक खुले हवा में सांस ले रहे हैं, उन तमाम शहीदों को, वीरों को याद करने का दिन है। और आज की ये यात्रा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि उन तमाम शहीदों को, जिन्होंने इस देश को आजाद दिलाने में, बलिदान देने में उनका योगदान रहा, उन सबको हमको याद करना है। और मैं एक बात आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से आता हूं, और आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ऐसा करती थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं पश्चिम बंगाल जाते थे तो ममता दीदी वहां से गायब हो जाती थी। और आज स्थिति देखिए, ममता दीदी चल के पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक आई है मोदी जी से मिलने के लिए। और वो दिन दूर नहीं, ये जो अन्याय और अत्याचारी जो सरकार आपके दिल्ली प्रदेश में है, एक दिन इसका भी अंत होगा और दिल्ली प्रदेश भी भाजपा में होगा, और उसमें युवा मोर्चा का सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं इसके लिए अभी से आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की। साथियों, अब हम सबके बीच में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी हम सबके बीच में आ चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। उनसे अनुरोध है मंच पे आ जाएं। अब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विजन जी पांडा जी से अनुरोध है, युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। पांडा जी। हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दानिश अंसारी जी का स्वागत करते हैं। आप सब युवाओं का मार्गदर्शन करने आए हैं। आप आदरणीय पांडे जी से अनुरोध करूंगा, आप एक बार मंच पे। भारत माता की, भारत माता की। माननीय रामवीर सिंह
विदुरी जी, वासु रुखड़ जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, विष्णु मित्तल जी और युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और सभी सदस्यगण आज इस तिरंगा के लहर में जो सपना देख रहे थे भारत का टुकड़ा टुकड़ा करने का, वो कहीं नहीं रहे। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास रहा है, उसके वजह से 75वां स्वतंत्रता दिवस केवल एक सरकारी दिवस नहीं रहा। करोड़ों लोग मिलकर आज तिरंगा फैलाने जा रहे हैं और हर घर तिरंगा की जो अभियान भारतीय जनता पार्टी करोड़ों घरों में लेके पहुंच रही है। आज आप सब जो बाइक रैली निकाले हैं, इसका असर न केवल दिल्ली पर परंतु पूरे देश पर पड़ रहा है। आप सबको मेरा धन्यवाद ऐसे रैली निकालने के लिए, और मैं आप सबको नमन करता हूं कि इसको लेकर तिरंगा दिल्ली में कोने कोने में आज आप बाइक रैली के जरिए पहुंचाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी तानिश जी का स्वागत कमल बागड़ी जी और विशाल चंदेल जी और सुमित यादव जी करेंगे। आदरणीय नेता पर अब हम सबके बीच में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर भिदुड़ी जी से अनुरोध है, वो युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। साथियों, अभी कुछ ही देर में यह बाइक रैली आरंभ होने जा रही है, तो सभी से अनुरोध अपनी बाइक के पास रहेंगे। आदरणीय रामवीर भिदुड़ी जी। मैंने तो युवाओं की जिंदाबाद के नारे लगवा के मार्गदर्शन करना है बस। दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष श्री वासु रुखड़ जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री संदीप सहरावत जी, सुमित यादव जी, सागर त्यागी जी, अभी हमारे बीच में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री बैजंत जय पांडा जी का प्रेरणादायी उद्बोधन आप सभी को सुनने को मिला है। मैं इस शानदार और जानदार रैली के लिए दिल्ली के सभी साइकिल रैली के लिए वासु जी को और युवा मोर्चा के प्रभारी, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि हेलमेट आप लोग पहन कर रखेंगे पूरी तिरंगा यात्रा के। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में ये तिरंगा यात्रा शुरू होने वाली है। साथियों, मैं सभी साथी जो यहाँ पर खड़े हैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ, आप सभी लोग अपनी अपनी बाइकों पर आ जाएं, क्योंकि कुछ ही क्षणों में ये बाइक रैली शुरू होने वाली है। और उन अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम है। कांग्रेस सभी लोग व्यवस्था को बनाने में हमारा साथ देंगे। सभी जिला अध्यक्ष और जिले के प्रभारियों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग व्यवस्था को बनाने में सुचारू ढंग से अपनी पूरी टीम को संचालित करेंगे और हेलमेट का उपयोग पूरी यात्रा के तहत सबको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
सबसे आगे हमारे सम्मानित अतिथिगण चलेंगे, उसके पीछे हम ही सब चलेंगे। सबसे आगे वैसे मीडिया का और एक हमारा म्यूजिक सिस्टम वाला टेम्पो रहेगा, उसी के पीछे हम सब व्यवस्थित तरीके से चलेंगे। लाइन को तोड़कर कोई भी तेज बाइक को नहीं चलाएगा। इस वक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के प्यारे शुक्ला जी बाइक रैली के आयोजन में और खुद एक बुलेट पर सवार होकर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा हमारी शुरू हो रही है साथियों। फोटो ले लो। भारत माता की तिरंगा अभियान पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश को आजाद कराया, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का ये अभियान है। पूरे दिल्ली के अंदर 25 लाख घरों तक ये तिरंगा लगे, तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, उनके प्रति समर्पण का ये भाव जागृत करने का दिवस है। और इसलिए स्वतंत्र हर दिल्ली के हर वासी हर घर तिरंगा लगाए ये अभियान की शुरुआत। ड्रोन कैमरा आपने लगाया है, लेकिन ये एलिगेशन लग रहा है कि आप दंगा फैलाएंगे, एंटी सोशल एलिमेंट है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप? कौन कह रही है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस खुद ही डरी हुई है। कांग्रेस को शायद वो लालच में इतने भ्रष्टाचार में डूबे हैं कि वो तिरंगे की शान को भूल गए हैं। तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा, और इसलिए कांग्रेसियों की मति मारी गई है कि वो तिरंगा पर भी सवाल उठा रहे हैं। आप कांग्रेस को भी ये अभियान चलाना चाहिए। ये किसी पार्टी का अभियान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान नहीं है, पूरे हर देशवासी का अभियान है कि हर घर में तिरंगा लगे। कांग्रेस की मति के अलावा अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि दंगा फैलाएंगे आप लोग। दंगा फैलाने वाले सब पता है उनको। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जिस तरीके से मन से बार-बार आह्वान हो रहा है, लेकिन कुछ युवा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हर घर में तिरंगा। हालांकि बाइक बहुत स्टार्ट हुई है।